2 दिन रह रही थी गैया बयान के। हाँ हाँ, ये इस तरफ खड़ी थी। अच्छा। इसका धक्का लग गया भाई, वो जेबीसी चलाई, इसकी बच्चादानी बच्चा घूम गया। बच्चादानी पलट गई, बंट हो गया। अच्छा। बच्चा नहीं घूमया। अच्छा भाई साहब, मैं आया, मैं वीडियो भी ले रहा हूँ उसकी, पलटी देंदी वीडियो को नहीं, मैं कौन नहीं सोती रही पलटी देंदी वीडियो में, वीडियो बनाने भी आता है, अपना काम का बैद है, उसकी लेके आया था। उसकी हाथ गेड़ा नहीं मिला भाई, मेरे से आपकी बात को दिक्कत है। अच्छा, फिर सवेरे रमर पंडित आधार कार्ड ना कर वो आया, नहीं मिला, क्या घनी दिक्कत है भाई, उठा बैठी लेटा घनी करा है। नहीं गाय मसा बढ़ाई है, मरी मरी बची गाय बस। अच्छा, नाड़ नीचे रखनी सच्चाई है, वह देख सकते हो। ये देखो आप, इसकी गर्दन नीचे है और ये ऊपर नहीं कर रहा, नहीं तो बच्चा ऊपर गर्दन करा रहा है। ठीक है, नीचे रखा है तो कैसे ठीक होगा? यो इतना बड़ा अपराध करके दे रहा है, ठीक नहीं होगा अभी, ठीक नहीं होगा, नहीं हो रहा होगा जी, सारी जिंदगी नहीं हो रहा होगा, खराब करवा दी जिंदगी। अरे साथियों देखो, मैं कसम से मुझे भी रोना आ गया। मतलब इसका क्या दोष है इस मासूम का? मुझे आप बताइए साथियों, मतलब क्या दोष है इस मासूम का? क्या गुनाह कर दिया इसने? इसने तो अपने कदम धरती पर भी नहीं रखे थे। हम पापी इंसानों ने, मतलब यहाँ तक हम गिर गए हैं, और फिर हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से बारिश करे, हमारे हिसाब से हमें धन धान्य दे, हमारे हिसाब से फसलें दें। कहाँ से देगा आप लोगों को? मेरा सबसे सवाल है ये। पनिहारी गांव में आपने देखा हुआ है एक लंबा विवाद चल रहा है। ये गौशाला, हम वहीं खड़े हैं, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी दीवार प्रशासन ने कार्रवाई करके गिराई है। सामने ये गौशाला है, ये गौ माता खड़ी है, और ये देखिए एक तरफ तपती दोपहरी है, ऋषि महात्मा तप रहे हैं, और दूसरी तरफ है जहां सूर्य अपनी अग्नि बरसा रहा है। ये गाय, अगर ये गौशाला गिरा दी जाएगी तो ये गाय कहां पर रहेंगी? ये गौ माता कहां पर रहेंगे? आप सामने देखिए, ये कहां पर रहेंगे? ये सामने ये शेड बना रहे थे गौ माता के लिए, इसको भी गिरा दिया गया। ये बात कहनी पड़ेगी, गौशाला बेशक हो साथियों, जिस प्रकार से जो गाय से प्रेम करते हैं, जो अच्छे गौपालक हैं, उनके घर पे भी आपको ये इस तरह मिट्टी नहीं मिलेगी कच्चा। देखिए, गौ माता इस प्रकार की जगह पे बैठ के खुश होती हैं। पूरी मिट्टी डाल रखी, पूरा कच्चा है। और गायों की आप दोपहर देखिए, गर्मी है, पंखे चल रहे हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल तैयार गौ माता है, बिल्कुल कमजोर नहीं कोई भी। इससे ये पता चल रहा है सेवा, गायों की सेवा पूरी है यहाँ पे, गौ माता की सेवा। ये कितने सोने सोने, देखिए आप, देखिए साथियों, कितने सुंदर सुंदर से है। ये देखिए पर्सन है, सबसे पर्सन है। अगर इस साइड को भी गिरा दिया जाए, ये छोटे छोटे, ये गौ माता ठीक करा, इसको पलटी दे के मुंदा करके गए ये। अच्छा एक बात बताओ, यो गांव का चंदा इकट्ठा कराया ना, 36 बिरादरी ने रुपये दिए नहीं, किसी ने 10, किसी ने 5 है, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, न्यू तो है कौन तामे मिल के ले आयो पूरे गांव ने। तो फिर भेदभाव क्यों? यहां लड़ाई है 2 गुटों की, चौधरियों के 2 गुट बने हुए हैं, चौधर की जंग है, आपस में एक दूसरे पे लगते हैं, लड़ाई वो है। और नुकसान किसका हो रहा है? गौ माता का। चोर को नहीं, एक कहावत है, चोर को नहीं, चोर की मां को मारो। अगर असलियत में बाबा में कोई खराबी है, गांव के लड़कों में कोई खराबी है, तो आप उनका इलाज कीजिए। देश में कानून का राज है, पुलिस के पास जाइए, नारकोटिक्स एक्ट बना हुआ, नशे के खिलाफ सबूत दीजिए। आप गांव के हैं, आपको पता है कि वहां पर क्या नशा आता है, कौन बेचता है, कौन लाता है, पकड़वा दीजिए आप, अपने आप इलाज हो जाएगा। उसमें गौ माता क्या क्या दोष है? हर एक गांव में आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जो अंग्रेज थे या हमारे जो पुराने अफसर थे, पटवारी लोग थे, वो हर एक गांव के अंदर एक गोचरान भूमि छोड़ते थे। उनको पता था कि गांव के अंदर आवारा पशु भी रहेंगे, इसलिए वो पहले ही उन लोगों ने उनकी गोचरान भूमि छोड़ दी थी, और उस गोचरान भूमि पर भी हमने कब्जे कर लिए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, गांव देहात की दुनिया, ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, हमारे जो गांव देहात का क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण भारत है, वहां आपको लगभग गांव के अंदर गौशाला मिल जाएगी।
क्योंकि गौ से हमारी संस्कृति जुड़ती है, हमारी पशुपालन से संस्कृति जुड़ती है। अगर हम इतिहास में झांकेंगे, पशुपालन हमारा आज से नहीं बहुत पुराना व्यवसाय है। आदि काल से हम पशु पालते आए हैं और पशुओं में गौ माता का सबसे बड़ा दर्जा है, उसको हम माता कहते हैं। जब इतना बड़ा दर्जा दे दिया, माता कह रहे हैं, और फिर उस पर संकट। जी हां, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे गांव की। इस गांव का नाम है पनिहारी, ठीक हमारे बगल पे पड़ता है। ये बरवाला से जींद रोड पे पड़ता है। यहां लड़ाई है दो गुटों की। चौधरियों के दो गुट बने हुए हैं, चौधर की जंग है, आपस में एक दूसरे पे लगते हैं। लड़ाई वो है, और नुकसान किसका हो रहा है? गौ माता का। साथियों, इस गांव के अंदर एक गौशाला है, उस गौशाला को गिराया जा रहा है। चार दीवारी उसकी तोड़ दी है, उस पे एक्शन हुआ है, बुलडोजर चला है प्रशासन की तरफ से, और गांव का एक पक्ष वो गिराने के पक्ष में है और एक पक्ष उसको बचाने के पक्ष में है। ये चल रहा है। अब असली कहानी क्या है इसमें? हमारी एक पक्ष से बात हुई है, दूसरे पक्ष से हमारी खुल के बात नहीं हो पाई। फोन वगैरह पे हमारी दूसरे पक्ष से बात हुई है, वहां से हमारे पास कुछ बातें निकल के आई हैं। कुछ न्यूट्रल लोगों से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जी ये गौशाला की आड़ में अयासी और नशे का अड्डा बन गया है। मान लिया ये बात सत्य है। अगर नशा कर रहे हैं तो वो गांव के बच्चे होंगे। इसमें गौ माता क्या कसूर? गौ माता तो नशा नहीं कर रही है, न वो नशा बेच रही, न वो नशा ले रही है, न वो नशा पी रही है। दूसरी बात, एक ये चीज निकल के आई कि जो लड़के हैं वहां पर कुआं भी पड़ता है, तालाब के किनारे ये गौशाला है, कि वहां महिलाएं जब कुएं पे पानी लेने जाती हैं तो उन पर फबतियां कसते हैं। ठीक है, हो सकता है, वैसे ये जांच के विषय हैं, आरोप हैं दूसरे पक्ष के। गौ माता तो फबतियां नहीं कसती। गौ माता तो महिलाओं की तरफ गंदी आंखों से नहीं देखती, गंदी नजर से नहीं देखती। कौन देखते हैं? वो भी तो गांव के हैं। एक आरोप यह है कि जो डेरे में बाबा है वो नशा फैला रहा है, बच्चों को नशा सिखा रहा है। मान लिया वो गौशाला वहां से बंद हो जाती है, तो फिर क्या बाबा नशा करना बंद कर देगा? क्या वो जो गांव के बच्चे अब बाबा के पास बैठते वो बंद कर देंगे? बताइए मुझे, प्रश्न है। बिल्कुल नहीं करेंगे। चोर को नहीं, एक कहावत है, चोर को नहीं चोर की मां को मारो। अगर असलियत में बाबा में कोई खराबी है, गांव के लड़कों में कोई खराबी है, तो आप उनका इलाज कीजिए। देश में कानून का राज है, पुलिस के पास जाइए, नारकोटिक्स एक्ट बना हुआ नशे के खिलाफ, सबूत दीजिए। आप गांव के हैं, आपको पता है कि वहां पर क्या नशा आता है, कौन बेचता है, कौन लाता है, पकड़वा दीजिए। आप अपने आप इलाज हो जाएगा। उसमें गौ माता क्या क्या दोष है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आरोप निराधार हैं, आपके आरोप बिल्कुल सत्य हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें गौ माता का कोई कसूर नहीं है। गौ माता किसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में वो शामिल नहीं है। वो तो अनमोल प्राणी है, वो कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते, वो पुलिस के पास नहीं जा सकते। अब देखा जाए, जो वो भूमि है, सामलाती भूमि है वो, अब गौओं को, गौ माता हो या कोई भी आवारा पशु हो, उसको ना तो हम अपने खेतों में घुसने देंगे, ना हम अपने घरों में घुसने देंगे, तो फिर वो कहां रहेंगे? समलाती भूमि में तो रहेंगे ना। ऐसा तो नहीं है इस पृथ्वी पे केवल इंसान का ही अधिकार है। ये धरती, ये पृथ्वी पे सभी प्राणियों का बराबर अधिकार है। फर्क इतना है कि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी, उसमें मैं भी आ गया। हमारे अंदर बुद्धि दे दी परमात्मा ने, सबसे ज्यादा बुद्धि इंसान के अंदर है।
तो हमने कब्जा कर लिया हर जगह पे। खेतों में हमारा कब्जा, गांव में हमारा कब्जा, जोड़ कुओं पर भी हमारा कब्जा हो गया। तो मुझे ये बताइए, जो ये आवारा पशु हैं ये कहां पर रहें? क्या इनकी कोई व्यवस्था की है गांव ने? किसी भी गांव ने? ये सवाल मेरा सभी गांव से है। क्या इनका अधिकार नहीं है? क्या ये इन प्राणियों का कोई भी जगह नहीं है इनकी रहने के लिए? हर एक गांव में आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जो अंग्रेज थे या हमारे जो पुराने अफसर थे, पटवारी लोग थे, वो हर एक गांव के अंदर एक गोचरान भूमि छोड़ते थे। उनको पता था कि गांव के अंदर आवारा पशु भी रहेंगे, इसलिए वो पहले ही उन लोगों ने उनकी गोचरान भूमि छोड़ दी थी। और उस गोचरान भूमि पर भी हमने कब्जे कर लिए हैं, प्लाट काट दिए हैं, हमारा कब्जा हो गया है। कहीं गोचरान भूमि के खेत बना दिए किसी गांव में। किसने किया ये गुनाह? हमने किया। दोषी कौन है? हम। भुगते कौन? गौ माता, आवारा पशु। गलती किसकी? हमारी। भुगते कौन? जीव जंतु। इंसान सबसे ज्यादा प्रकृति का नुकसान कर रहा है इस वक्त, और भुगत रही है सारी सृष्टि। ये जो पक्षी हैं, पशु हैं, ये कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर ये कोर्ट में जा सकते, इनके पास बुद्धि होती, तो ये हम इंसानों के ऊपर मुकदमा कर देते कि ये सृष्टि आपकी नहीं है, ये पृथ्वी आपकी नहीं है, आपने सर्वनाश कर दिया सारी का। शहर के जंगल बना दिया आपने, ईंटों के जंगल बना दिए आपने। भाई हमारे लिए हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो? हमें तो स्वच्छ वायु चाहिए, हमें तो स्वच्छ जल चाहिए, हमें तो स्वच्छ भूमि चाहिए। आपको नहीं चाहती होगी। आप सोचिएगा, थोड़ा आत्मचिंतन और गहन मनन करेंगे तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और दोषी मिलेगा केवल इंसान। हम सब दोषी हैं इस चीज के लिए। अब जो पनिहारी गांव का मामला है, मेरी पूरे गांव से हाथ जोड़ के विनती है। पनिहारी गांव बहुत अच्छा गांव है, पुराना गांव है, पंचायती व्यवस्था है, और हमारे 14 गांव की जो प्रधानी है वो भी पनिहारी गांव में है, और प्रधानी उसी गांव को दी जाती है जो गांव काबिल होता। नो डाउट बहुत बढ़िया गांव है, मेरे बहुत लोगों से संबंध है, हमारी पुरानी नोंदा निधार है। पूरा गांव इस मामले को बाहरी लोगों के दखल के बिना सुलझाने में सक्षम है, और उनको सुलझाना चाहिए। अगर उनसे नहीं सुलझना, अपने 14 गांव हैं, आप गांव ग्वांड की मदद ले लो, इस मामले को सुलझाओ। मान लिया कोई भाई नशे कर रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, वो भी तो आपके भाई हैं, वो भी तो आपके गांव के हैं, उनको आप सही मार्ग पर लेकर आओ। कोशिश करो, खूब कोशिश करो सही मार्ग पर लाने की। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उन पर दूसरा एक्शन लो, आप कानूनी रूपी एक्शन लो। गौ माता का कोई कसूर नहीं है। हाँ, कुछ गलतियां दोनों पक्षों से मिलेंगी थोड़ी बहुत, किसी में 60 खोट होगा, किसी में 40 होगा, कसूर दोनों पक्षों में है। मान लिया अगर किसी पक्ष ने 60 कसूर कर रखा है, कुछ वहां हमने भी देखा, मैं मान लिया कोई कुएं का रास्ता है, कोई और दिक्कत है, तालाब में कब्जा ज्यादा हो गया है, वो चीजें हो सकती हैं, बैठ के हो सकती हैं, वो हम बाहर वालों को मालूम नहीं, आप लोगों को ही ज्यादा मालूम है, आप लोग ही वो कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ सूर्य से आग बरस रही है और एक तरफ उसको गिराने के ऑर्डर आ चुके हैं गौशाला के। वो गौ माता कहां जाएंगी? इस बरसती आग में वो कहां रहेंगी? उनकी व्यवस्था बाकी जगह कीजिए। हमने कुछ कागज देखे थे, पीछे समझौता हो गया था, गांव के सरपंच ने बाकायदा लेटर पैड पे लिख के ये दे रखा है कि हम लोग गौशाला की व्यवस्था पंचायती भूमि में अलग जगह पे करेंगे। तो उनको करनी चाहिए, रेजुलेशन बनाना चाहिए। हो सकता है कि दूसरी साइड में कुछ बंदे जिद पकड़ रहे हों कि नहीं हम तो गौशाला को यहां रखेंगे, लेकिन सभी नहीं हमने बात की है। उनके अंदर भी समझदार लोग हैं, उन्होंने हमारे को कहा है
कि देखिए पुनिया साहब, अगर सरपंच साहब की तरफ से पहल होगी, अगर रेजुलेशन दिया जाएगा, अभी तक तो रेजुलेशन ही नहीं दिया, कितने दिन हो गए, इसका मतलब इच्छा शक्ति नहीं है। तो सरपंच साहब से हमारा निवेदन है कि आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाओ। उनको डाउट है आपके ऊपर कि सरपंच साहब की इच्छा शक्ति नहीं है। अगर इच्छा शक्ति होती तो कम से कम रेजुलेशन देते। तो आप रेजुलेशन तो दो, बात भी सत्य है, आप रेजुलेशन दो, सारे गांवों को भरोसे में लेकर दो। ये भी सच्चाई है कि ये अकेला सरपंच का मामला नहीं साथियों, अकेला सरपंच भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, सारे गांव को साथ देना पड़ेगा। पैसा लगेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। गौशाला बनाने के लिए पैसा लगेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। तो सारा गांव मिलजुट के, और सरपंच से निवेदन की वो पहल सरपंच को करनी पड़ेगी। वो गांव का मुखिया है, गांव में से एक सरपंच इसलिए चुना जाता कि वो पहल करे, नहीं तो फिर सारे गांव को सरपंच बना दिया जाए, एक आदमी को क्यों चुना जाए। वो पहल करे, अच्छे मन से पहल करे, सब भाइयों को बराबर मान के पहल करे। अब वो एक ग्रुप का सरपंच नहीं है, वो एक गुट का सरपंच नहीं है, वो पूरे गांव का सरपंच है। वो इसको भी ध्यान में रखे, पहल करके और इस मामले को सुलझाए। जो लिखित में दिया है आपने, उसी पे रहो। अगर किसी अन्य व्यक्ति की दिक्कत है, कोई बाबा की दिक्कत है, कोई नशे की दिक्कत है, कोई और दिक्कत है, आप लोग ही मिल बैठकर उसको सुलझा सकते हो, परंतु गौ माता का नुकसान ना हो, हमारी हाथ जोड़ के विनती है। वहां हमने कुछ ऐसे दृश्य भी देखे हैं, कुछ हमारे को ऐसी कहानियां भी बताई गई हैं, हो सकता है वो एक तरफी हों, क्योंकि दूसरा पक्ष सामने नहीं आया, हमने बहुत फोन किए, तो वो हमने सारी कहानी देखी है और भाइयों ने जो बताई हमने रिकॉर्ड करी है। तो साथियों, या पूरी देखिए आप वीडियो, पूरे वीडियो से सारा मामला समझिए। और उसके बाद मेरी और भी अन्य भाइयों से निवेदन है कि वो भाई जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, गांव में झगड़ा ना हो, गांव का भाईचारा खराब ना हो और इस मामले का निपटान भी हो जाए, इस प्रकार के सुझाव दें और इन भाइयों का निपटान कराने की कोशिश करें। बहुत दिन हो गए भाई, कई दिन से बैठे हैं, वो भी गर्मी में बैठे धरने पे, वो भी अपने ही भाई हैं, बेगाने नहीं हैं। सभी गांव वालों को इस बात को समझना चाहिए और हमारा केवल और केवल इतना ही उद्देश्य है, सारा गांव हमारे लिए बराबर है कि ये मसला सुलझना चाहिए, ये मसला सुलझना चाहिए साथियों। तो देखिए पूरा वीडियो। पनिहारी गांव में आपने देखा हुआ एक लंबा विवाद चल रहा है। ये गौशाला, हम वहीं खड़े हैं, ये जो दीवार आपको दिखाई दे रही है, पिलर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी दीवार प्रशासन ने कार्रवाई करके गिराई है। सामने ये गौशाला है, ये गौ माता खड़ी है और ये देखिए एक तरफ तपती दोपहरी है, ऋषि महात्मा तप रहे हैं, और दूसरी तरफ है जहां सूर्य अपनी अग्नि बरसा रहा है। ये गाय, अगर ये गौशाला गिरा दी जाएगी तो ये गाय कहां पर रहेंगी, ये गौ माता कहां पर रहेंगे, आप सामने देखिए, ये कहां पर रहेंगे। इनका ये आसरा है, इनका ये सहारा है। अगर ये अवैध कब्जा है, कानूनी दृष्टि से ये अवैध है, तो इनका आसरा तो बनाना चाहिए, पहले इनका सहारा तो बनाना चाहिए। कहां पर रहेंगी उसको लेकर ग्रामवासी धरना पर बैठे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, वो क्या कहते हैं। पहले एक बार हम आपको गौशाला का मुआयना करा दें, दिखा दें आपको। ये देखिए, ये गौशाला है और ये दीवार गिरा दी प्रशासन ने। इसी जमीन को लेकर विवाद है। गांव का एक पक्ष कहता है भाई ये साजली जगह है और यहाँ पे गौशाला है, और गांव का एक पक्ष ये कहता है भाई गौशाला यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो तालाब की भूमि है। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, वो सारी बातों की पड़ताल करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई हुई है, सारे ईंटें दिखाई आपको दे रही हैं। ये गौ माता कुछ बाहर खड़ी हैं, ये सामने ये शेड बना रहे थे गौ माता के लिए, इसको भी गिरा दिया गया। ये छप्पर है और ये सामने तालाब है और उधर कुआं है और इधर ये बड़ा शेड है। यहाँ पर गौ माता हैं और बछड़े भी हैं, छोटी मोटी सारी प्रकार की गायें यहाँ पर हैं। बाहर भी हमने दिखाया था, ये देखिए ये बछड़े हैं। और ये देखिए, एक बात कहनी पड़ेगी, गौशाला बेशक हो साथियों, जिस प्रकार से जो
गाय से प्रेम करते हैं, जो अच्छे गौपालक हैं, उनके घर पे भी आपको ये इस तरह मिट्टी नहीं मिलेगी कच्चा। देखिए, गौ माता इस प्रकार की जगह पे बैठ के खुश होती हैं। पूरी मिट्टी डाल रखी, पूरा कच्चा है। और गायों की आप दोपहर देखिए, गर्मी है, पंखे चल रहे हैं, और आप देखेंगे बिल्कुल तैयार गौ माता है, बिल्कुल कमजोर नहीं कोई भी। इससे ये पता चल रहा है सेवा, गायों की सेवा पूरी है यहाँ पे, गौ माता की सेवा। ये कितने सोने सोने, देखिए आप, देखिए साथियों, कितने सुंदर सुंदर से है। ये देखो आप, कितने सुंदर सुंदर, ये देखिए छोटे छोटे। अब मान लिया इस साइड को भी गिरा दिया जाए एक बार, एक मेरा पर्सन है, सबसे पर्सन है, अगर इस साइड को भी गिरा दिया जाए, ये छोटे छोटे, ये गौ माता। अगर इंसान में बुद्धि ज्यादा है, बुद्धि की वजह से हमने कब्जा कर लिया, गांव में घर हमारे कब्जे में, जोड़ कुएं तालाब हमारे कब्जे में, खेत हमारे कब्जे में, क्या इन प्राणियों का इस धरती माता पे हिस्सा नहीं है? क्या ईश्वर ने ये धरती केवल एक इंसान के लिए बनाई, इनका कोई हिस्सा नहीं है? बड़ा सवाल है मेरा सबसे ये। अब मुझे इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। अगर सभी जगह पर आपका कब्जा है, तो फिर इनका हिस्सा कहां पर है? ये छोड़ जाए इस दुनिया को? बड़ा सवाल है। इसी को लेकर द्वंद चल रहा है। मान लिया ठीक है, यहां भाइयों ने एक अच्छा प्रस्ताव दिया, कई भाइयों से हमारी बातचीत हुई है, और कल खरक गांव की पंचायत गई थी, उन्होंने दोनों पक्षों से बात की है। इनका यह कहना है, अगर यहां किसी को कोई परेशानी है, ठीक, आप समाधान तो निकालिए ना, समाधान की तरफ तो जाइए आप। सरपंच ने लिखित में कुछ चीजें दे रखी, हम वो भी देखेंगे क्या लिखित में दिया है। हमारे सुनने में ऐसा कि सरपंच ने लिखित में ये दिया था कि मैं इन गायों के लिए शेड बनाऊंगा, सारी व्यवस्था हम कराएंगे, वो लिखित दिया हुआ है। तो शेड कहां पर है? अगर आप इसको उजाड़ना चाहते हैं, इस बगिया को, फिर नई बगिया कहां पर है, नई व्यवस्था कहां पर है, वो भी एक सोचने का विषय है। और ये देखिए आप, सारी गौ माताएं आप देखेंगे साथियों, गौ माताओं की सेवा फुल है भाई, सेवा में कोई कमी नहीं है। इसी सेवा तो जो घर बांध रहे उन पर भी कौन बन दी शायद, क्या सच्चाई इसमें कोई दौर नहीं। दिखा दे भाई संजय, बालू रेत दिखा दे, तेरे पीछे कुकर पड़ा। मैंने न्यू बता दो भाई, आपने कड़ा देखा था, न्यू बालू रेत है, पक्का में डांगर बैठकर बीमार हुए हैं, या इतनी बढ़िया व्यवस्था, न्यू कच्चे की व्यवस्था जिसमें पशु बैठ के खुश हो, इस प्रकार की व्यवस्था शायद ही हमें किसी जगह पे मिलती है। तो हमारे साथ भाई हैं यो, तो इसे न गिराना चाहें जी। हाँ भाई साहब, इस पर तो ये जो पुराने कमरे बना रखे थे नहीं, ये इसका तला छप्पर सुपर तला बैठ चिंदी हुए। अच्छा। क्यों गौशाला में तो इतनी जगह नहीं है भी, मतलब 10-12 गाय बाहर है। अच्छा। मतलब सारी गाय नहीं आ रही, 10-12 गाय बाहर है भी। अच्छा। क्यों ये खुंटे खाली पड़े, ओढ़ था वो भी गिड़वा दिया। ये गाँव वाले आए गए, वहाँ सटे सुटे दिखाया, गाँव वाले ज्यादा हो गए, जब प्रशासन पसाने इस्तिया भी गेट दी थी भाई। अच्छा। हाँ, तो भाई रोने लग गया था, रोन के लग गया था भाई, इनकी यार छत से भी जे तड़के या गिर गई नहीं, फिर के रह जाएगा कड़ा जाओगी है गौ माता। अरे के कहो एक बार आइयो, मेरे गले एक बार आइयो। ये न्यू बोल रहे नहीं, डायरी है, बादशाह नहीं, यो भी बादशाह है, यो भी बादशाह है, जो भी बादशाह है वो भी बादशाह है। मैं दौड़ते ले केदार मंदी का बस डायरी जिंदगी तो ले रहे हमें, थोड़ी सोचने की बात सर, डायरी कवा है यार, डायरी है बट डायरी है जिंदगी तो ले रहे हैं भाई। कर लो डायरी है, जब इनमें दुनिया बता डायरी का कौन सा रूल है, को दूध बेचदा नहीं, घी बेचदा नहीं, कौन सा ये साइड भी दिखाना एक बार संजय, इस साइड को गिराने की भी कोशिश हुई है साथियों, वो देख सकते हैं, और गाय बंध रही थी। तो मतलब घोर कलयुग है। कम से कम अगर इस साइड को आप गिराना चाह रहे थे, इन गौ माता की व्यवस्था कर देते कहीं पर है। इसका मतलब आप साइड गिरा रही, गौ माता नीचे दब के मर जाए, गलत बात है बिल्कुल ये, ठीक है। तो भाई तो रोन क्या लग गया मनु था तो भाई रोन तो इनका रोना हो भी है, जे 30 तारीख का मारा तो आखिरी टाइम दे दिया हाई कोर्ट ने, आखिरी टाइम है भाई। हिंदी कड़ा ले जाएंगे रे, छोटे छोटे बच्चे ना रे कड़ा जाओगे रे, सारा खेत में तार लागे रे, किसका पड़ेगी, कीड़े खाओगी भाई। ठीक बात है, बड़ी बड़ी जायज बात। हाँ, किसका कड़ा जाओगे, कड़ियां सरे छुपान के एक गाय की भी जगह को नहीं मार दो, तो आज यो गेट दिया नहीं, एक बात सी बांधने की जगह न्यू को नहीं भाई, इन बछरुएं तो अड़े बांध दो, कड़ा बांधा बांध दिया हमें। ये पर्सन है आपके आगे भी, यो कोसा कल्ला का हमारा भाई, कल्ला का तो है कोई, पर्सनल हो हमारा भाई, फिर भी मामे कि मैं थमा करा है। ठीक बात है। हाँ, इन गायों के लिए अनाज लेके आए, यो ही था, अरे यो जो भी था ट्रैक्टर था, दोबारा ठीक करा, इसको पलटी दे के मुंदा करके गए ये। ओहो। ये गाँव अच्छा वाले- एक बात बताओ, यो गांव का चंदा इकट्ठा कराया ना, हाँ। 36 बिरादरी ने रुपये दिए नहीं, बिरादरी ने। किसी ने 10 किसी ने 5 है, किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, न्यू तो है कौन तामे तामे मिल के ले आए हो, ना, हैं? पूरे गांव ने। तो फिर भेदभाव क्यों? अब पूछो इनसे जाके, 5-7 घर है, इसको मुंदा मार के इसने क्या बिगाड़ रखा था?
गली में नहीं जाने देते, वो गली में नहीं जाने देते ट्रैक्टर को, इसको नाच लेने। ये गाय एक और देखिए आप, ये तो भगवान का रूप है, उनके घर में नहीं जाती है, सुबह रोटी लेने पूरे गांव में घूमती, खेतों में नहीं जाती है गाय। अच्छा। ये खास रिकॉर्ड है कि कोई कहते हैं हमारे गांव में खेतों में जाती हो, ये गांव में रहती है और उन घरों में उस गली में नहीं जाती, नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती रोटी लेने। बाकी पूरे बताओ गांव ये में किसने पढ़ा दी भाई? यानी कि पशु ने भी नू बेरा है हाँ। कि यूं तो हमने किसी निगाह तो देखा है, मतलब इनका गले भेदभाव करेंगे। बस ये गाय जानती है कौन, ये दिन देखो लठ मार रही है सीधे और जाना छोड़ के। ठीक है, घोर कलयुग। बताओ जानती भाई, नहीं गाय। ठीक है, ये भाई गलत हो सकता है, ये गलत होगा, ये गलत होगा, मैं गलत होगा, यो गलत होगा। अरे ये पशु तो गलत को नहीं रहा, ये अनबोल प्राणी तो गलत को नहीं रहा, इन्होंने तो कोई दोष को नहीं करा, इन्हें तो कोई बेरा रगा में दो बगड़ हैं, इन्हें तो कोई बेरा रही है तो हमने चाहा कि ये नहीं चाहते ना, तो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ तो पत्रकार आते हैं, आपने हमारी सुनवाई की है, इस भाई ने कौन से ये प्रेस वाले हैं, वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया, संसारवाणी। हाँ संसारवाणी वाले, इन्होंने जितनी सुनी है ना हमारी, आप जाएगी ऊपर तक आवाज, नहीं तो यहाँ आते हैं वीडियो बनाते हैं, 50 रुपए कैमरा लेके आगे तू लेकर चले जाते हो वहीं से, फिर उनकी आपने जैसे पूरी इंक्वायरी की है, ये जाएगी आवाज, पब्लिक को भी पता चलेगा। ऐसे होते हैं पत्रकारिता, इसको बोलते हैं, वो थोड़ी है बट आगे वीडियो 2 दिन इनकी आगे 2 दिन हमारे चलो, चले गए सभी भाइयों में बुद्धि बराबर नहीं होती, वो भी अपना काम कर रहे हैं भाई अपने, ठीक है, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं भाई। साथियों प्रत्यक्ष को ना, हाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं साथियों, सामने गायें बंध रही हैं, वो बछड़े भी बंध रहे हैं, हाँ ये चुंगन लाग रहे हैं और भाई लुका रहे हैं ना, तो मैं बता सकता ना यो बता सकता भाई ये गाय की सेवा हो रही है कि ना हो रही है, इनके शरीर बताओ भाई, ठीक है, कोई भाई आकर देख लो, ठीक है ना, हमने उन पे की में लेना और ना इन पे की में लेना, हम तो प्रत्यक्ष दिखाने लग रहे हैं भाई, ठीक है, और वो छोटे छोटे बछड़े बंध रहे भाई, ठीक है। ये नो बताओ रे, तपती दोपहरी में, ये तपती दोपहरी में करे जाओगे रे, बताओ आप, मतलब सारे इंसान का कब्जा, घरा पे अपना कब्जा, या गोचरान की भूमि, तालाब की भूमि है, इनका कब को नहीं है कि मैं हिस्सा, इन गाया कोई हिस्सा को नहीं के। चलो मैं मान लिया ये सारे जितने भाई खड़े, एक मिनट में बहुत बड़ी बात करने लग रहा हूँ, ये सारे भाई नशेड़ी हैं, ये सारे भाई गलत हैं, ये पशु भी गलत हैं कि भाई, ये भी गलत है रे, इनका कोई हिस्सा नहीं है। मैंने इस बात का जवाब चाहिए, सच में जवाब चाहिए। मैं हर वक्त कहता हूँ ये बात है कि खेत में बढ़ जाता में लठ मारो, घर में बढ़ जाता तो लठ मारो तुम। इसका मतलब अगर इंसान को ज्यादा बुद्धि मिल गई उस परमात्मा की मर्जी से, फिर न्यू करोगे, हर जगह तुम्हारा ही कब्जा, तुम्हारी चलेगी। मैं आज एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं कि मेरा मेरी कर गए अर्जुन योद्धा भीम, दरी दराई रहेगी गढ़ कोठ्या की नीम, ना तेरी है ना मेरी है, बस 3.5 हाथ जमीन बतेरी है। साथियों तेरा बैम है, पसले दिन बाद 3.5 हाथ जमीन मिली नहीं छड़िया में, सुधर जाओ बीबी, अन्यथा वो प्रकृति ऐसा चांटा मारेगी, वो ऐसा चांटा मारेगी आपको, तब आपको याद आएगा और सब कुछ आपका तबाह हो जाएगा। जिस प्रकार से आप प्रकृति के साथ कर रहे हो, जिस प्रकार से आप गौ माता के साथ अन्याय कर रहे हो, मैं नहीं कहता ये जगह जायज है, मैं इतना मानता हूं कि इनका भी हक है जमीन पर, बिल्कुल हक है। और मैं तो कहता हूं जितने भी गोपालक इस बात को लेकर कोर्ट में जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कितनी लंबी लड़ाई लो, कोर्ट से पूछिए अगर जमीन मेरी है, अगर जमीन आपकी है तो इनकी जमीन कहां पर है, ये कोर्ट को भी बताना पड़ेगा, ये माननीय अदालत को भी बताना पड़ेगा। कहां जाएं ये जो भाई इसका विरोध कर रहे हैं? क्या अगर ये आज गायें ऐसे चली जाएंगी, क्या वो भाई इन गायों को अपने खेतों में घुसने देंगे? देंगे क्या? मुझे बताइए, आप देते इस बात की श्योरिटी? अगर इस बात की श्योरिटी दे रहे हो तो आप बताइए, हम आपसे भी बात करेंगे। और आपका क्या पक्ष है? दूसरे पक्ष से हम करें, हो सकता है ये भाई ये सारे गलत हों, गलत बात कर रहे हों, आप बता दीजिए सही बात क्या है। और ये जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है, जनता फैसला कर लेगी कौन सही है कौन गलत है। तो साथियों, ये रिपोर्टिंग हमने की है, रिपोर्टिंग की हमने सिर्फ गौ माता के लिए। बहुत दिन से ये मसला चल रहा था, मेरे पास 50 फ़ोन गए होंगे कि पुनिया साहब आप क्यों नहीं रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि ग्वांड का मामला था, बेमतलब में कई बार आरोप लगते हैं कि आप तो उनसे मिल गए हैं, आप इनसे मिल गए। हम किसी से नहीं मिले हुए हैं, हम तो जो दिख रहा उसको कह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये गांव राम बैठे, ये आसपास के गांव बैठे, ये खाप बैठे और ये फैसला कर दे इस बात का जो असली सही फैसला है। पर इनकी तरफ भी देखे, ये नहीं कि इस पक्ष को सुनो और इसको पक्ष, ये भी एक पक्ष है जो बोल नहीं रहा, जो कोर्ट में नहीं जा सकता,
जो बोल नहीं सकता, जो थाने में नहीं जा सकता, अगर ये थाने में जाना जानती, अगर इनमें वो समझ होती, ये कोर्ट में भी चली जाती और थाने में भी चली जाती कि हमारे साथ अन्याय क्यों, दवेश इससे होगा, दवेश मुझसे होगा, लेकिन गौ माता से अन्याय क्यों, गौ माता के अधिकार से अन्याय क्यों, इस बात का मुझे आप जवाब दीजिएगा। और मैं इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को, कौन सी गैया, एक गाय और कह रहे हैं भाई, 2 दिन रह रही थी गैया बयान के। हाँ, ये इस तरफ खड़ी थी। अच्छा। इसका धक्का लग गया भाई, वो जेबीसी चलाई, इसकी बच्चादानी बच्चा घूम गया। बच्चादानी पलट गई, बंट हो गया। बच्चा नहीं घूमया। अच्छा भाई साहब, मैं आया, मैं वीडियो भी ले रहा हूँ, उसकी पलटी देंदी वीडियो को नहीं, कौन नहीं सोती रही पलटी देंदी वीडियो में, वीडियो बनाने भी आता है, अपना काम का बैद है, उसकी लेके आया था। उसकी हाथ गेड़ा नहीं मिला भाई, मेरे से आपकी बात को दिक्कत है। अच्छा, फिर सवेरे रमर पंडित आधार कार्ड ना कर वो आया, नहीं मिला, कहीं घनी दिक्कत है भाई, उठा बैठी लेटा घनी करा है। अच्छा, छोटा डॉक्टर ने बुला के लाया, नहीं बोला इसकी बच्चादानी पलट रही है भाई, इसका धक्का लगना तो बच्चादानी पलट गई। इसकी कम से कम 2 घंटे में आई है यार, कम से कम 2 घंटे में। अच्छा, 15-20 पलटी दिए है गाय थी, एक बार नुन्ना, एक बार नुन्ना, एक बार नुन्ना, बच्चे की जबाड़े की दांत भी टूट रही होगी, जोड़ी बांधे खाचा भाई साहब, नाड़ के उठेगी, बच्चा मतलब जोड़ा बांधे खाचा, इतना अपराध करके वो। साथियों देखिए, जो भाइयों ने बात कही है, नहीं गाय मसा बढ़ाई है, मरी बची गाय बस। अच्छा, नाड़ नीचे रखनी, सच्चाई है, वह देख सकते हो, ये देखो आप, इसकी गर्दन नीचे है और ये ऊपर नहीं कर रहा, नहीं तो बच्चा ऊपर गर्दन कर आ रहा है, ठीक है, नीचे रखा ही है, तो कैसे ठीक होगा यो, इतना बड़ा अपराध करके दे रहा है, ठीक नहीं होगा अभी, ठीक नहीं होगा, नहीं हो रहा होगा जी, सारी जिंदगी नहीं हो रहा होगा। खराब करवा दी जिंदगी। अरे साथियों देखो, मैं कसम से मुझे भी रोना आ गया, मतलब इसका क्या दोष है इस मासूम का, मुझे आप बताइए साथियों, मतलब क्या दोष है इस मासूम का, क्या गुनाह कर दिया इसने, ये तो इसने तो अपने कदम धरती पर भी नहीं रखे थे, हम पापी इंसानों ने, मतलब यहाँ तक हम गिर गए हैं, और फिर हम सोचते हैं कि परमात्मा हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से बारिश करे, हमारे हिसाब से हमें धन धान्य दे, हमारे हिसाब से फसलें दें, कहाँ से देगा आप लोगों को। मेरा सबसे सवाल है ये, लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति से इस बात का समाधान निकल सकता है, और शांति से इस बात का समाधान निकालें। हम लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, शांति से इसका समाधान निकालें। गाम राम ने के मुश्किल है, के खप्पा ने मुश्किल है, इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं खापों के, गाम रामों के, जिन्होंने अनेक समय पे, अनेक टाइम पे न्याय किया है। आज भी ये गौ माता आपसे न्याय मांग रही, केवल और केवल न्याय मांग रही है, इनको न्याय दीजिए। गाम राम में जगह है, पंचायत की भी जगह, सरपंच ने भी कहा था, ठीक है। मान लिया इन भाइयों में कोई अड़ेगा, हम कहते हैं इन भाइयों का हम भी हाथ जोड़ेंगे, लेकिन इनका आश्रय होना चाहिए, ये हमारी, हम भी कह रहे हैं, इनको आश्रय मिलना चाहिए, इनका भी अधिकार है इस धरती माता पर, केवल हमारा ही नहीं है। तो साथियों, भावुकता के पल हैं, और भावुक इसलिए कि वो निर्दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, इसने किया होगा दोष, मैंने किया होगा, वो निर्दोष था, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको तो पूरी ज़िंदगी की सज़ा मिल गई, क्या गुनाह है उसका, सोचिएगा ज़रा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ थोड़ा सा मैं भावुक हो गया हूँ, और मैं इन्हीं बातों के साथ